नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पी बाई क्वेश्चन में, जिसमें हम आपके लिए एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के लिए प्रिपरेशन के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। यदि आप पिछला वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए, उसमें हमने पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनाई है। उसमें आप शुरू से लेकर लास्ट तक के जितने भी वीडियो हैं आप देख सकते हैं। टोटल 8 वीडियो हो चुके हैं, ठीक है। और इसमें हमने बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझाया है। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर और उनके योग का अंतर 30% है तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात क्या होगा। ठीक है, देखिए दो संख्याओं का अंतर a माइनस बी, उनके योग के अंतर का, ठीक है, उनके योग के अंतर का कितना है, 30% है। ठीक है, 30% का मतलब क्या होता है, परसेंट होगा तो नीचे लग जाएगा 100, काट देंगे। ठीक है, कितना है, यानी कि देखिए a माइनस बी और a प्लस बी का अनुपात यदि हम देखें, देखिए तो क्या हो जाएगा आपका 3/10। ठीक है, यहाँ से देखिए यदि हम a का मान निकालते हैं, देखिए यदि दो संख्याओं का माइनस बराबर दिया है, अंतर उनका है 3 और उनका गुणनफल उनका योग कितना है 10। ठीक है, तो यहाँ से हम a का मान किस तरह से निकालते हैं, इन दो संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना निकलाएगा, a बराबर निकलाएगा 13 और b बराबर हम निकालेंगे तो इनका हो जाएगा अंतर, यानी कि 7। 10 में से 3 जाएंगे तो 7, यानी कि पहली संख्या बड़ी संख्या आपकी कितनी हो जाएगी 13 और छोटी संख्या आपकी कितनी हो जाएगी 7, यानी 13:7 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर बिल्कुल राइट आंसर, इस तरह से निकाला करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, एक निश्चित धनराशि पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 960 रुपये है। समान अवधि और समान ब्याज दर पर धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिए यहाँ पे रेट दिया है, ठीक है, आपको क्या निकालना है, ब्याज दिया है कितना 960 रुपये, मूलधन निकालना है, गुणे दर कितनी दी है 6% इंटू समय दिया है आपका 2, नीचे हो जाएगा 100 से गुणा। ठीक है, इतना आपको समझ में आया यहाँ तक। अब देखिए इतना 6 दूनी 12 हो जाएंगे। ठीक है, 6 दूनी 12 या तो सीधे सीधे काट लो। ठीक है, यहाँ इसको काट सकते हैं, 6 दूनी 12 ओके बट्टे 100, इनकी इधर को जाए, देखिए 12 × 8 = 96, यानी 1 जीरो यहाँ से और 3 जीरो आपके यहाँ से आ जाएंगे, यानी कि देखिए मूलधन हमारा कितना निकल के आएगा, निकल के आ गया, इतना आ गया। ठीक है, पी बराबर आ गया। अब देखिए उन्होंने क्या है, समान धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है, 6% उन्होंने दिया, 8,000 निकल के आया हमारा मूलधन। ओके, निकल के क्या मूलधन, और इस मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, देखिए 2 वर्ष के लिए 6% का चक्रवृद्धि ब्याज हम निकालते हैं तो इस तरह से 6 + 6 ओके, और 6 × 6 इंटू 100, चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का इस तरह से लगता है। ठीक है, यानी 6 × 6 = 12 और 6 × 6 = 36, कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 12.36। ठीक है, यानी कि 8,000 का 12.36% बराबर यहाँ पे नीचे होगा 00। ठीक है, 12.36% निकालते हैं तो पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, देखिए पॉइंट की तो इनकी इनकी कर लेनी है गुणा। ओके, सीधे गुणा करो, देखिए 8×6 = 48 के कितने हो गए 8। ओके, पॉइंट को बाद में देखेंगे। 8×6 = 48 के 8, 8×3 = 24, 24 और 4 28, फिर हासिल 2, 8×2 = 16 और 2 18, फिर हासिल 1 लेगा, 8 × 8 और 1 9। ठीक है, ये संख्या कहीं पे दिख रही है, ठीक है, ये वाली बिल्कुल साफ साफ दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पे लग जाएगा आपका पॉइंट, पहला क्वेश्चन आपका राइट हो जाएगा, पहला ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर, किसी वस्तु पर 50% की छूट देने के बाद भी 50% का लाभ प्राप्त होता है तो वस्तु पर कोई छूट छूट ना देने पर लाभ का कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, देखिए किसी वस्तु का 50%, ठीक है, यानी कि एमआरपी पर कितना परसेंट उसने छूट दिया, एमआरपी पर दिया 50% छूट दिया। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, कितना हो गया भाई, सीपी का 50% का लाभ है, यानी कि सीपी का होगा 100 150%। भाई 100% होता है सीपी, 50% का उसका लाभ हुआ तो सीपी का 150% बराबर इसके क्या हो जाएगा, इसकी सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाएगा। अब देखिए एमआरपी, एमआर और इसका हम निकाल लेंगे रेशियो। ओके, यानी कि मार्क प्राइस बटे कॉस्ट प्राइस बराबर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे काटना चाहते हो तो यहीं पे काट सकते, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। ठीक है, यानी कि 150/50 आ जाएगा। ठीक है, यहीं पे काटो, काटा नहीं है हमने। देखिए 0 से 0, 5 एकम 5 और 5 3 15। ठीक है, मार्क प्राइस हमारा 3 है और सीपी हमारा कितना है 2, अंतर कितने का है 2 का। ओके, गुणे 100, और देखिए सीपी पे निकलता है परसेंटेज में, मतलब सीपी का कितना है 1, निकालेंगे तो 200% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर 2 नंबर बिल्कुल राइट है, इसी तरह से निकालना था आपको क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर, यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण, सो कोई भी समचतुर्भुज है 48 है और 64 है, तो समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात करना। देखिए समचतुर्भुज इस तरह का होता है। ओके, इस तरह का, इनकी विकर्णों की लंबाई इन्होंने दी है कितनी, 64 दी है। ओके, टोटल 64 दी है और कितनी है 48 दी। 64 का आधा कितना करेंगे तो यहाँ तक की दूरी निकल के आ जाएगी,
64 का आधा होता है यहाँ पे 32, ठीक है। और 48 का यदि 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 24, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की निकल के आएगी। अब देखिए यहाँ से ये क्या है, कर्ण है, एक हिसाब से देखेंगे तो समांतर चतुर्भुज, यहाँ पे समांतर त्रिभुज बनता है। यहाँ पे पाइथागोरस का प्रमेय का मान लगाएंगे और देखिए निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 चौका 32, 4 गुना है, ठीक है। तो 6 चौका 24, यहाँ पे 10 का आ जाएगा और 10 का यदि हम 4 गुना निकालेंगे तो 40, ठीक है। तो इस भुजा की जो मान आपका आएगा वो 40 आ जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से हम निकालेंगे तो 40 ही आएगा, ठीक है। ओके, यहाँ से निकलने के बाद अब देखिए एक भुजा हमारी यहाँ से यहाँ तक 40 निकल के आ गई। अब क्या है, परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग होता है, जो बाहर की चारों भुजाएं होती हैं उनका योग ही तो होता है परिमाप। तो यानी कि 40 की हम 4 से गुणा कर देंगे, ठीक है। 4 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे, 160 हो जाएगा, ठीक है। यही आपका आंसर है। ओके, इस तरह से निकाला जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। 1 किलोग्राम गेहूं के मूल्य में 50% की वृद्धि हुई है और वृद्धि जो है 25 रुपये है, यदि प्रति किलोग्राम गेहूं का नया मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो प्रति किलोग्राम गेहूं का नया मूल्य आपको बताना है कि जो वृद्धि हुई है 50%, वो किसके बराबर है। तो वृद्धि आपको जो 50% है वो किसके बराबर, 25 रुपये के बराबर है, ठीक है। यदि यहाँ पे हम 100% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 100% निकालेंगे, यहाँ 2 से गुणा हो जाएगा, 50 हो जाएगी, ठीक है। 50 के केवल 50 होगी, जीरो नहीं होगा, ठीक है। 50% हो जाएगी 100%। अब देखिए उसने क्या है, जो वृद्धि हुई है वो 25 रुपये है, यानी कि 100% बराबर 25 है। तो 25 में हम और जोड़ लेंगे, कितने हो जाएंगे, टोटल 75 हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि गेहूं का नया मूल्य आपका निकल के आएगा प्रति केजी तो 75 रुपये आएगा, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 आपको लगाना था। ओके, इस तरह से निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि m अनुपात n अनुपात p का अनुपात 3 अनुपात 7 अनुपात 5 है और p अनुपात q का अनुपात 1 अनुपात 2 है, तो m अनुपात q का मान कितना होगा। देखिए p का अनुपात यहाँ पे कितना है, 5 है, और यहाँ पे p का अनुपात कितना है, 1 है। तो देखिए तो इस p वाले को क्या करना होगा, हमको 5 ही बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से हम 5 से गुणा कर लेंगे तो p अनुपात q का अनुपात कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5, और q का अनुपात कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 दूनी 10 आ जाएगा। अब देखिए m का अनुपात यहाँ पे दिया है, ठीक है। साइन अनुपात बता देना, m का अनुपात कितना है, m का अनुपात यहाँ पे है 3, और q का अनुपात यहाँ से कितना मिल जाएगा हमको, 10, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा आपके हो गया, 3:10 ऑप्शन में हो भाई, उसको लगा देना है, ठीक है। तीसरे नंबर पे ऑप्शन दिया तो 3 नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। ओके, 3:10 बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर, यदि x अनुपात y का अनुपात 11:5 है तो x माइनस बाई अनुपात x प्लस बाई का मान ज्ञात कीजिए। x माइनस बाई क्या होंगे, 11 माइनस की 5, ठीक है, और अनुपात 11 प्लस की 5, यही करना था, बस सिंपल है। ओके, देखिए इसको हम जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे अनुपात, और यहाँ इसको हम जोड़ते हैं तो घटाएंगे, ठीक है, तो कितने हो जाएंगे, 6, यानी कि 6:16 ही आना था आपका, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं पे ऑप्शन में गलत है, ठीक है, सारे ऑप्शन गलत है, राइट आंसर आपका होगा 6:16, ठीक है, ये आपका राइट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कक्षा में 30 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है। 30 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष, यदि प्रत्येक छात्र की आयु 5 वर्ष की वृद्धि की जाती है तो औसत आयु में कितने की वृद्धि होती है। देखिए प्रत्येक छात्र की आयु में, देखिए यदि प्रत्येक शब्द दिया है तो क्या करना है, औसत आयु में उतना ही जोड़ देना है, यानी कि 20 में कितने जोड़ देना है आपको, ठीक है। तो 20 में आपको कितना जोड़ना देना, 5 जोड़ देना है, यानी कि औसत आयु टोटल कितनी हो जाएगी, 25। वृद्धि कितनी हो रही है इसमें, 5 की, ठीक है, तो आपको 5 लगा देना है, ठीक है। यानी कि प्रत्येक छात्र में औसत हो रही है तो सीधे सीधे आपकी औसत आयु में जुड़ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, पी क्यू आर का औसत 40 है, ठीक है। पी क्यू आर का औसत 40 है, पी का औसत 35 है, और क्यू आर का औसत कितना है, 45। तो क्यू का मान ज्ञात करना है, ठीक है। क्यू के मान देखिए, क्यू यहाँ पे, पी क्यू यहाँ पे है और क्यू आर यहाँ पे, यानी क्यू ज़्यादा है, ठीक है। तो इनका हम योग निकालेंगे, 5 दूनी कितने हो जाएंगे, 2 से गुणा कर देंगे, औसत है, टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, 70, और यहाँ से 45 दूनी 90 हो जाएगी, ठीक है, हो जाएगी 90। इनको इनको जोड़ेंगे हम, कितने हो जाएंगे, 0 9 7 16 160, ठीक है। और यहाँ पे कितनी आ रही है, देखो 4, 4 के 3 से गुणा करेंगे, कितनी हो, 4 3 12, 120 हो जाएंगे, तो इसमें से घटाएंगे, कितने बचेंगे, 40 निकल के आ जाएंगे, ठीक है। यानी कि क्यू का मान कितना आपका निकल के आ गया, 40, ठीक है। राइट आंसर आपका कौन सा है, 40, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर, देखिए एक घड़ी 6,000 रुपये में खरीदी जाती है और 5500 रुपये में बेची जाती है, तो हानि का प्रतिशत देखिए, इसका अंतर करेंगे तो 500 रुपये हो जाएगा, ठीक है ना। 6,000 है तो 5500 में बेची जाती है, तो 500 रुपये ही तो कम है, ठीक है, 500 रुपये कम में बेची जाती है। तो प्रतिशत आपको बताना है, प्रतिशत हानि, तो बट्टे करेंगे किस पे निकलेगा, सीपी पे निकला, सीपी कितना 6,000, ओके 6,000 है, तो ये 2 जीरो से 2 कैंसिल, और एक इधर वाले से इधर, यहाँ पे कितने बचेंगे 25, और नीचे कितने बचेंगे यहाँ पे 3, 3 से भागना, 3 8 24, ठीक है, एक बचेगा, 3 3 9, 3 3 9 8.33% आपका 3 नंबर बिल्कुल राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं फिर, ठीक है, इसमें क्या है, 3 संख्या दी हैं,
इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। देखिए, यदि महत्तम समापवर्तक पूछा जाए कितनी भी संख्या, तो सबसे छोटी वाली संख्याओं का अंतर देख लेते हैं। देखिए, सबसे छोटी संख्या है तो इनका अंतर कितना है, अंतर देख लेना, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कितना है 8, 11 में से 8 जाएंगे कितने बचेंगे, 11 में से 8 जाएंगे तो 3 बचेंगे, ओके। और यहाँ पे कितने बचेंगे, 11 में से 8 जाएंगे बचेंगे 3, यहाँ पे बचेगा आपका 4, ठीक है। तो 4 43 बचेंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का अंतर देखेंगे, फिर 43 में सबसे कम अंतर होता है, इसका फिर देख लेंगे, ठीक है। यहाँ से कितना बचेगा भाई, यहाँ से 6 बचेगा, ओके। और यहाँ पे कितना बचेगा, 8 बचेगा। अब देखिए इनका ये क्या है, इनका अंतर हम देखते हैं तो कितना है भाई, इसका गुणा 2 ही तो है, यानी कि 43 गुणे 2, यानी कि सबसे छोटी जो गुणनफल होता है भाई तो आपका होता है मासा। तो आपका मासा लगा देना, बिल्कुल 43 नंबर बिल्कुल राइट आंसर। इस तरह से आपको लगाना है, ठीक है। यदि आप उस तरह से निकालेंगे ना, इस तरह से इनका कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। ये आपको लिखाना है, यही ट्रिक आपको अपनानी है, यही तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो करने का तरीका, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमन अमर सचिन से 10% अधिक कुशल है, ठीक है। अमर है वो सचिन से 10% अधिक कुशल है। यदि सचिन अकेले किसी काम को 44 दिन में पूरा करता है तो अमर अकेले उसी काम को कितने दिन में करेगा। देखिए, जो अमर है, ठीक है, अमर और यहाँ पे सचिन को हमने दिए। अमर जो है सचिन से 10% अधिक कुशल है। कौन है, अमर 10% सचिन से, यानी कि सचिन देखिए यहाँ पे 100 है तो ये कितना होगा 110 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अनुपात निकालेंगे तो कितना होगा, ये 10 है तो ये 11 हो जाएगा, ओके। इतना तो समझ में आ गया आपने। अब देखिए, अब क्या है सचिन, ठीक है, सचिन किसी काम को 44 दिन में करता है, यानी कि टोटल काम उसका कितना होगा 10 गुणे 44, ठीक है। तो अमर उसी काम को अकेले कितने दिन में करेगा, तो 11 से भाग कर देंगे, ओके। तो 11 चौके 44, यानी कि 10 गुणे 4, 40 दिन में पूरा कर देगा, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट। इस तरह से करना है क्वेश्चनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 45,000 रुपये है, 4500 रुपये है, और विक्रय मूल्य आपका 3900 रुपये है, तो वस्तु पर छूट कितनी है। देखिए इनका अंतर देख लेते हैं, ठीक है। अंतर ही तो होती है छूट, वस्तु पर छूट डायरेक्ट केवल छूट ही मिलती है, ठीक है। यानी कि 4500 लिख लेना, कहीं पे लिख लेना 4500, ठीक है। और 3900 केवल छूट पूछिए, जीरो जीरो। यहाँ पे देखिए क्या होगा, एक हासिल, 15 में से 6 जाएंगे, 15 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे आपके 6, बस यही तो पूछा है केवल। 3 नंबर लगा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर, ये एक निश्चित धनराशि पर, ठीक है, 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना है, 1782, और उसी धनराशि पर समान ब्याज पर 10 वर्षों के लिए प्राप्त धनराशि का ब्याज कितना होगा। देखिए टोटल डायरेक्ट ब्याज दिया है, यानी कि 3 वर्षों का ब्याज कितना हो गया 1782। एक वर्ष का यदि यहाँ से निकालेंगे तो भैया 3 से तो भागी तो करेंगे, ठीक है ना। एक वर्ष के यहाँ से निकालेंगे तो करना, देखिए 3 पंजे 15, ओके, 5 आ गए, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 3 निम 27, ठीक है। 2 बचेंगे, 3 निम 27, यहाँ पे कितना बचेगा 1, 3 चौके 12, और 10 वर्ष का निकालेंगे तो 10 से गुणा कर देंगे, ठीक है भाई। जीरो ही तो बढ़ेगा केवल, 9 5 9 4 कहाँ पे है, 5 9 4 और जीरो, ठीक है। 3 नंबर बिल्कुल राइट आंसर। इस तरह से निकालना है क्वेश्चनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पे देखिए क्या है, इसको आपको थोड़ा अच्छी तरह से देखना है। 0.4 और यहाँ पे एक बार है, ठीक है। यहाँ पे बार था 0 पॉइंट, देखिए इस तरह से था 0.4 और एक बार, ठीक है। इस तरह से इस संख्या को इस तरह से था, ठीक है। उसमें तो को भिन्न के रूप में परिवर्तित कीजिए, ठीक है। इसको भिन्न के रूप में किस तरह से परिवर्तित करना था, देखिए इसका निकालने का सबसे फार्मूला सिंपल तरीका है। देखिए यदि यहाँ पे संख्या कितने दी है, 4 दी है तो 4 लिख देना, ठीक है, ओके। यहाँ पे 1 लिख देना। जो बार है वो इस साइड में, जिस पे बार नहीं है, ठीक है, वो इस साइड में घट जाती है, ठीक है, घट जाती है। और नीचे क्या होता है, जो संख्या आपकी यहाँ पे दी है इसकी जगह पे 9 लिख देना, और जहाँ पे बार है, बार नहीं है तो उतनी ही यहाँ पे 0 लिख देना, ठीक है। इसको घटाएंगे कितने आएंगे भाई, यहाँ पे कल ऊपर हो जाएंगे 37, नीचे हो जाएगा 90, ठीक है, 37.90। ये आपको राइट आंसर लगाना था, 2 नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बार है, बार वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए क्या है, ध्यान से देखना है। 28,000 रुपये में एक रेफ्रिजरेटर बेचने पर अनुराग को 30% की हानि होती है। यदि 75% का लाभ अर्जित करना चाहता है उसको, तो रेफ्रिजरेटर को कितना रुपये में बेचना चाहिए था, ठीक है। देखिए अनुराग को क्या है, बेचने पर क्या 70% की हानि होती है, यानी कि हानि होती है, तो जो आपको दिया है 28,000 को 70% के बराबर है, यानी कि 70% बराबर कितना है, देखिए 28,000, 28 में कितने जीरो है, 3 जीरो, 1 2 और 3, इसका 70% निकालेंगे तो कितना, 100% यदि हम निकालेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 70 से सीधे सीधे भाग देंगे, 100% आ जाएगा निकल के, ओके। 1% निकाल लो आप, ठीक है, 1% निकाल लो, ठीक है। 70 से सीधे कर देंगे भाग, 1 0 1 0, 7 चौके 28, यानी कि 7 चौके 28 कितना हो गया, 400 रुपये निकल के आ गया, ठीक है, 400 आ गया। अब देखिए क्या है, उसने कहा यदि
25% का लाभ अर्जित करना चाहते हैं तो उसे कितने रुपये में बेचना होगा। ठीक है, ये यदि 100% निकालेंगे 2 जीरो और लग जाएंगे, और इसका कितना करना है 25%, 125% निकालेंगे इसका हम। ठीक है, 125% यदि हम इसका निकालते हैं तो 2 जीरो यहाँ से कैंसिल होंगे। ठीक है, और 25 के 4 से 125 के 4 से गुणा करेंगे, सीधे 500 आ जाएंगे। ठीक है, सीधे 500 आ जाएंगे और साथ में 2 जीरो और बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आपका 3 नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस तरह से निकालेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक कार 50 किलोमीटर की चाल से और कितनी चलती है 150 किलोमीटर यात्रा करती है, तो उसकी पूरी यात्रा में कितना समय, टोटल समय भाई, टोटल समय बराबर क्या होता है दूरी बट्टे चाल। टोटल समय बराबर कितना होता है दूरी बट्टे चाल। ओके, केवल फार्मूला आपको याद होना चाहिए, दूरी बट्टे चाल कितनी है 50, काट देना 5 15, टोटल 3 घंटे समय आपका आ जाएगा। ठीक है, 2 नंबर बिल्कुल राइट इसका आपका इसका ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर, कौन सी संख्या 9 से विभाजित नहीं है। ठीक है, नहीं पूछा है, यानी कि 9 से विभाजन के लिए उनके अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, केवल अंकों को जोड़ना है आपको। ओके, ठीक है, सीधी सीधी यदि आप देख सकते हैं, यहाँ से देख अंकों का योग देख रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं 6 3 9, 9 और 5, 9 5 कितने हो जाएंगे 14, 14। ठीक है, 14 और 8 कितने हो गए भैया, देखिए 14 और 8 कितने हो गए, 8 4 12 के 2। ठीक है, हाँ चलिए 1 22 नहीं कटेगा। ठीक है, विभाजित नहीं है। ओके, तो नहीं तो पूछा है, तो पहले ही संख्या इसमें आपको मिल गई, तो ये विभाजित नहीं है। बाकी संख्या भी यदि आप ठीक करना चाहते हो, ये तो विभाजित है, साफ साफ दिख रहा है। देखिए उसको हम देखेंगे तो 7 7 14। ठीक है, 7 7 14, 14 और 8 कितने हो गए 22, 22 और 5 27 से, दोनों से विभाजित, ये भी विभाजित है, ये भी विभाजित है। इसको देख लेते हैं विभाजित है या नहीं। ठीक है, ठीक है 3, ठीक है 9 12। ठीक है 12, 12 और 15 कितने हो जाएंगे भाई, 12 और 15 इधर से अलग जोड़ लो, ये भी 27 हो गया, ये भी, मतलब पहली संख्या आपकी विभाजित नहीं हो रही है। ठीक है, तो आपको पहले नंबर पर बिल्कुल राइट आंसर लगा देना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर, दूसरा नंबर क्वेश्चन, डब्ल्यू और एक्स मिलकर किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, बाई और एक्स और बाई मिलकर उसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं, और यदि एक्स बाई जेड तीनों मिलकर एक साथ कार्य करते हैं तो उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। डब्ल्यू और बाई को मिलकर उसी काम को करने में कितने दिन का समय लगेगा। ठीक है, सबसे पहले इनकी हम क्षमता अलग निकाल लेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या है, डब्ल्यू प्लस एक्स की कितनी है 40 दिन में उसी काम को पूरा कर सकते हैं, और आपके जो एक्स और प्लस बाई मिलकर उसी काम को कितने दिन में 60 दिन में पूरा कर सकते हैं, और आपकी कौन सा है डब्ल्यू एक्स बाई। ठीक है, और क्या है डब्ल्यू। ठीक है, यानी तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं 30 दिन में। ठीक है, इन सबका यदि हम एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका 120। ठीक है, तो इनकी क्षमता निकाल, डब्ल्यू एक्स बाई की क्षमता निकालेंगे 4 3 आ जाएगी। ठीक है, और हम एक्स बाई की क्षमता निकालेंगे तो कितने आ जाएंगे 60 से विभाजित करेंगे तो 2 आ जाएगी, और तीनों की क्षमता निकालेंगे तो 3 से विभाजित करेंगे 30 से, तो आ जाएगी यहाँ पे 4। ठीक है, अब देखिए टोटल काम इसका आपका कितना है 120 रुपये है। ठीक है, 120 है। अब देखिए यहाँ पे आपको निकालना है किसका डब्ल्यू और बाई का, किसका डब्ल्यू का और यहाँ पे बाई का। देखिए किस तरह से निकालते हैं, देखिए यहाँ पे हम एक्स और बाई का मान रखते हैं, तो एक्स और बाई का मान कितना है 2 2 है। ठीक है, तो डब्ल्यू का मान यहाँ पे निकल के आ जाएगा, 4 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे 2, यानी कि डब्ल्यू 2 काम करता है। ठीक है, अब हमें किसका निकालना है डब्ल्यू का, तो हमको मिल गया, हमको बाई का निकालना है। ठीक है, किसका बाई का। ठीक है, ठीक है डब्ल्यू का हमको मिल गया। ठीक है, तो बाई का कैसे निकालेंगे हम, देखिए यहाँ पे हम डब्ल्यू को हमको मिला 2 है। ठीक है, डब्ल्यू का यदि यहाँ पे 2 लिखेंगे तो एक्स का यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स का यहाँ पे भाई 1 हो जाएगा। ठीक है, यदि एक्स का हो गया 1 तो बाई का कितना होगा, तो बाई का भी हो जाएगा 1, बाई का भी 1 हो जाएगा, यानी कि डब्ल्यू और बाई का दोनों को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 3। तो 120 को यदि हम 3 से विभाजित करेंगे तो कितना हो 3 चौके 12, यानी कि 40 दिन में। ठीक है, यानी कि डब्ल्यू और बाई उसी काम को कितने दिन में मिलकर करेंगे तो 40 दिन में कर सकते हैं। 2 नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से करना है क्वेश्चनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कि दो संख्याओं का गुणनफल दिया है यहाँ पे आपको 1408, और उसी उनका लघुत्तम समावर्त दिया है इतना। ठीक है, 352 दिया है, इनका महत्तम समावर्त है। ठीक है, आपको फार्मूला याद होगा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर आपका होता है, दो संख्याओं का गुणनफल पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएम होता है। ठीक है, एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है, ये फार्मूला होता है, सभी को याद होगा जहाँ तक है। ठीक है, तो यानी कि दो संख्या का गुणनफल कितना दिया है 1408 दिया है, और लासा लघुत्तम समावर्त दिया है, तो महत्तम समावर्त पूछा है। ठीक है, एचसीएफ आपने पूछा है, तो एचसीएफ और इससे नीचे कर देना है भाग 352 को। देखिए सीधे सीधे यदि हम देखें तो यहाँ से 2 से 8 का गुणा करेंगे, 2 चौकी 8। ठीक है, 4 का गुणा करेंगे। ठीक है, और इस तरह से 4 के करेंगे तो डायरेक्ट आपका ऑप्शन आ जाएगा 4 नंबर 2 नंबर। ठीक है, और कोई भी ऑप्शन आपका इस तरह से है ही नहीं। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चनों को करना था भाई, गुणा करने का कोई मतलब नहीं बनता यहाँ पे, इसी तरह से आपको क्वेश्चन को लगाना है। ठीक है, यहीं तक आपके सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना कि कौन सी ट्रिक आपको पसंद आई है। जय हिंद, जय भारत।